बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो 5 खबरें और खबरों की तफसीलात और डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, उनमें नवाज शरीफ, इमरान खान, इसके अलावा शहबाज शरीफ और यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ को इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अलावा शहबाज शरीफ का असल और भयानक चेहरा सामने आ गया है। तमाम खबरें क्या हैं, खबरों की तफसीलात क्या है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने से पहले अगर आपको ये वीडियो किसी भी एंगल के साथ अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। मजीद आगे बढ़ने से पहले आज एक ट्रेन का अफसोसनाक वाकया पेश आया, उस पर इमरान खान साहब का बयान। सबसे पहले जो आज की खबर है वो इमरान खान साहब का बयान है। इमरान खान साहब का जो बयान है, इमरान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बयान जारी करते हुए कहा कि आज दोपहर शेखपुरा के नजदीक रेलवे फाटक पर रुनमा होने वाले अलमनाक हादसे जिसके नतीजे में 20 अफराद जिनमें बेशतर ननकाना साहब से वापस लौटने वाले सिख ज़ायरीन थे, जाँ बाग होने वाले नहायत रंजीदा और मासूम हूँ और जख्मियों की बेहतरीन इलाज और निगहदाश्त के लिए हुक्म को हदायत दे चुका हूँ। इसके अलावा वो कहते हैं कि मेरी दुआएं और हमदर्दियां जांबाग अफराद के अहल खाना के साथ है और मुतलका हुक्म को उनके गमजदा खानदानों को मुकम्मल मामनत और देखभाल यकीनी बनाने के अहकामात दे चुका हूँ। इस आने के बाद अब रेलवे के पूरे ऑपरेशनल सेफ्टी SOPs का असर नो जायजा लिया जाएगा। ये आज एक अफसोसनाक वाकया पेश है। ट्रेन के जो हादसात हैं, ट्रेनों के जो हादसात हैं उनमें आए दिन इजाफा हो रहा है। जब से वज़ीर रेलवे शेख रशीद लगे हैं ट्रेनों में और ट्रेन का जो शोबा है उनके अंडर आया है रेलवे का जो शोबा है, तब से रेलवे का जो शोबा है वो क्राइसिस का शिकार हो चुका है। यहाँ पर इमरान साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी शेख रशीद साहब को कोई और ओहदा दे दें, उनको इस वज़ीर रेलवे के ओहदे से उनकी जान छुड़वाई जाए क्योंकि वो सही काम नहीं कर पा रहे। हमें लोगों की जानें ज्यादा अजीज हैं ना कि शेख रशीद। शेख रशीद जब से आए हैं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वज़ीर रेलवे लगे हुए हैं, बार बार कभी किसको मुअत्तल कर देते हैं, कभी किसको मुअत्तल कर देते हैं, लेकिन ट्रेनों का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा। देखें ट्रेनें खड़ी रही। इसके अलावा यहाँ पर जो लॉकडाउन सिचुएशन थी तो उस टाइम ट्रेनें नहीं चल रही थी, तो उस टाइम एक अच्छा मौका था। तो उस टाइम अगर ट्रेनों की देखभाल कर ली जाती, इंजन जितने थे उनको एक दफा रिपेयर कर लिया जाता, यही हिसाब PIA के साथ था। अगर PIA को रिपेयर कर लिया जाता तो बहुत ज्यादा जानें बच सकती थी। लेकिन जब लॉकडाउन था तो ट्रेनों के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, लॉकडाउन खुला और SOPs के ऊपर ट्रेनें तो चल रही हैं लेकिन आए दिन नुकसानात हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है जानी नुकसान हुआ है, चाहे वो सिख था, हिंदू था या मुसलमान था, नुकसान तो नुकसान होता है। तो आज की दूसरी बड़ी खबर है कि आज एक केस का फैसला आया। जज अरशद मलिक के केस के फैसले के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में एक चीज मिसिंग थी, उसमें मरियम नवाज शरीफ का बयान मिसिंग था, उसमें शहबाज शरीफ का बयान मिसिंग था, शहबाज शरीफ का असल चेहरा भी सामने आना लाजमी था और इसके अलावा नवाज शरीफ का भी चेहरा जो था वो मैं अब आपके सामने रखूंगा। अच्छा, जब अरशद मलिक के ये जो फैसला आया तो उसके बाद जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो ट्विटर के ऊपर आ गई। सबसे पहले उन्होंने अरशद मलिक की तस्वीर शेयर की, उसके ऊपर लिखते हैं यह मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म है जो अपना आप और अपना खानदान बिखरता देखते हैं, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेते हैं मगर आइन और कानून को सरबुलंद रखते हैं। नवाज शरीफ का सब्र जीत गया, नवाज शरीफ को इस्तिकामत पर बारी रही। नवाज शरीफ के चाहने वालों अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि वो समझती हैं कि वो आज का केस जीत गई हैं। आज का जो केस था उसमें चीफ जस्टिस जो थे लाहौर हाई कोर्ट जज अरशद मलिक को मुनाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। यहाँ पर जो दूसरी यहाँ पर जो हमारे खबर आती है और जो दूसरा बयान मरियम नवाज शरीफ का हमारे सामने आता है उसमें
वो ये कहती हैं कि जो जज अरशद मलिक है तो वहां पर जितने भी ये जो अतकंडे थे उसमें उन्होंने कहा कि आईन और कानून के एहतराम का दर्स देना बहुत आसान है, ये जानते हुए भी कि आप बेकसूर हैं, जानते हुए भी कि जुल्म इंसाफ के अलावा जुल्म इंसाफ के तकाजे क्या हैं। इसके अलावा उन्होंने काफी ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल लिखी है। तमाम चीजें अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो तकरीबन ये वीडियो 20 से 30 मिनट तक भी जा सकती है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा वो कहती हैं कि नवाज शरीफ का जिगर और हौसला चाहिए, अल्लाह बेगुनाह और बादल लोगों को तनहा नहीं छोड़ता, इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता, मुकम्मल इंसाफ का तकाजा है। जिस तरह जज को बरतरफ किया गया इसी तरह के बदउनवान फैसलों को भी कलअदम करार देना चाहिए। यहाँ पर वो समय नहीं है कि उनकी जीत हो चुकी है। 3 बार मुल्क के ज़रा दम लाने वाली मकबूल तरीन सियासतदान बेगुनाही हर वक्त का फैसला आ गया है। 7 मोहतरम जज साहिबान ने जज की बरतरफी के जरिए वाज़ेह कर दिया है कि नवाज शरीफ की सजाएं जो थी वो किस तरह दी गई। आज का फैसला बेशक हसद की फतह है और झूठ की शिकस्त है। इस फैसले ने नवाज शरीफ पर नहीं बल्कि अदल इंसाफ के दामन पर लगा एक बड़ा दाग धो दिया है। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है जिसके यहाँ देर है ना अंधेर है। अब अदलिया के वकार और इंसाफ का तकाजा है कि वो दागदार जज को दागदार फैसलों को भी बाहर फेंका जाए। तो यही कुछ मरियम नवाज शरीफ ने लिखा है। तो मरियम नवाज शरीफ के इस बयान के बाद अच्छा हुआ क्या है कि होगा क्या। देखें, जो जज अरशद मलिक ने फैसला दिया, अगर वो फैसला कलअदम करार दे दिया जाता है तो उससे ये होगा कि केस जो है वो एक दफा फिर जहां से खत्म हुआ था उसकी किताब दोबारा खोली जाएगी, दोबारा केस सुनवाई के लिए अदालत में जाएगा। तो वहां पर फिर ये मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब ये दोबारा फंस सकते हैं। नवाज शरीफ जो है वो इस टाइम लंदन में बैठे हैं। मोहतरमा को चाहिए था, वो कहती और अपने अब्बू जान को कहती कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान वापस आ जाए, लेकिन वो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर जो जजेस हैं, जो जज अरशद मलिक हैं, वो कहते हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया, मुझे ब्लैकमेल किया गया। मैंने जब ये फैसला दिया उसके बाद ये ब्लैकमेलिंग शुरू हुई और जो मरियम नवाज शरीफ जो है वो एक ब्लैकमेलर है। मुस्लिम लीग नून का जो ग्रुप है वो एक ब्लैकमेलर ग्रुप है। शहबाज शरीफ का असल और भयानक चेहरा सामने आ गया। अब जरा सुनिएगा वो किस तरह। जब मरियम नवाज शरीफ ने ये जज अरशद मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर वीडियो लीक की थी, तो वहां पर इनके जो चचा जान है वो कह रहे थे कि बार बार मैं मना कर रहा था, बार बार मैं मरियम नवाज शरीफ को मना कर रहा था कि मना हो जाओ और ये जो वीडियोस है ये लीक मत करो, लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने मेरी एक ना सुनी। तो वहां पर वो आपको याद होगा कि ख्वाजा असद की शक्ल कैसी थी, शहबाज शरीफ कैसा रवैया रखे हुए थे, तो वो वहां पर वीडियो रिलीज नहीं होने दे रहे थे। और जब अरशद मलिक के खिलाफ फैसला आया, बरतरफी का फैसला आया, तो वहां पर जो शहबाज शरीफ हैं वो कहते हैं कि मैं जो जजेस ने फैसला दिया है मैं तो इस फैसले से बड़ा खुश हूं। जज अरशद मलिक वाकई इस फैसले इस तरह का फैसला होना चाहिए था। तो जो शहबाज शरीफ है यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू तू वो वाला हिसाब है। शहबाज शरीफ ने देखें जब आज उनके हक में फैसला आया, उनकी पार्टी के हक में फैसला आया, उनके भाई के हक में फैसला आया, तो वहां पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज अदलिया जीत गई है। और जब यही अदलिया, जब यही अदारे, जब यही नैब और यही नैब बुलाती है तो वहां पर कहते हैं कि नैब न्याजी का गठजोड़ है और ये गठजोड़ होने की वजह से सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। जब इनके खिलाफ फैसला आए तो सियासी इंतकामी कार्रवाइयां और नैब न्याजी का गठजोड़ है। आज ये फैसला जो कि इनके हक में आया है, इनके हक में गया है, आज अदलिया की जीत हुई है। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ का असल और भयानक चेहरा सामने आ गया है। असल और भयानक चेहरा और भी है, और वो ये है कि किसी तरीके के साथ भतीजी को उठाकर और भाई को पीछे धकेल कर वज़ीर-ए-आज़म बन जाना, क्योंकि पाकिस्तान में ये सिर्फ और सिर्फ
ज़राएदार बनने के लिए आए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।